नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। पिछले दिनों हुई तेज बारिश से सपेरा जाति के गरीब लोगों के करीब 1 दर्जन से अधिक कच्चे आशियाने भरभरा कर गिर गए और करीब 2 दर्जन मकानों में पानी भर गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया और मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। मजबूरन लोग खुले आसमान के नीचे रहने को बेबस हैं। मामला मथुरा के गोवर्धन तहसील के गांव मलसराय के नगला सपेरा का है। यहां बीते दिन हुई बारिश से 1 दर्जन से अधिक लोग बेघर हो गए और घरों में गंदा पानी भर गया, जिससे कई लोगों के कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए। गरीब लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसके बाद भी पीड़ित परिवार के पास कोई मदद नहीं पहुंची और न ही कोई सरकारी कर्मचारी देखने आया। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सागरनाथ सतीश और मलसराय ग्राम प्रधान मदन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मलसराय के नगला सपेरा के रहने वाले दर्जनों लोगों के सिर से छत का साया उठ गया है और घरों में पानी भरने से बीमारी फैलने का डर सता रहा है। गरीबों की मदद के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब लोगों की गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। खाने पीने की काफी समस्या खड़ी हो गई है। इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाए जाने की मांग है। वहीं सागरनाथ, सतीश, पल्स, राजीव रूप, राजकुमार, धर्मेंद्र, सूरज, तेजपाल आदि लोगों के घर गिरासू स्थिति में कई के मकान गिर चुके हैं। सपेरा जाति के लोग मदद पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मंजू। कौन से गांव की रहने वाली हो? मनसराय के। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे आपके मकान में? दिक्कत यही है बाबूजी साहब, 18-19 साल के तो बच्चे हो गए हमारे, और न तो कोई सुविधा प्रधान जी को वोट जब तो देते हैं, हम क्या कुछ ही सुविधा हुए हमारी, कुछ भी सुविधा नहीं हो रही। अब देखो तुम घर मकान सब टूट रहे हैं बाबूजी साहब, पानी में रास्ता भी निकलने के लिए नहीं है, प्यासे भी मर रहे हैं, खुद जाट भी नहीं भरने देते हैं, मीठे पानी को भी, खारा पानी तो घड़ी में। अब तुम देखो घर मकान में हमारे गिरे पड़े हैं, चौड़े में रह रहे, और कहीं पेट भरने के लिए खाना भी पूरा नहीं मिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सागरनाथ जी। किस गाँव के रहने वाले हो? गांव मलसराय साहब। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत ये है साहब के 300 साल पुरानी ये बसावट है और अभी तक हमारे लिए नहीं तो पानी की कोई व्यवस्था है और ना कोई घर मकान की कोई व्यवस्था है, नहीं किसी रास्ते की व्यवस्था है साहब। और जो कोटे से जो राशन मिला था वो भी साहब उसी मकान के अंदर दब गया और साहब बच्चे भूखे पड़े हैं। मकान गिर पड़ा तुम्हारा? मकान मेरा गिर पड़ा जी। फिर प्रधान से या किसी बात की अधिकारी से आपने? प्रधान से बात की तो प्रधान ने साहब पटवारी को लेकर आया, उस पटवारी ने जो क्या नाम ले गया है। अभी कोई सुनाई अभी कोई मदद नहीं मिली? अभी कोई मदद नहीं मिली साहब। तहसील में भी जाकर साहब डीएम पे एप्लीकेशन दिया है तो वहाँ से भी किसी प्रकार की हमारे लिए मदद नहीं मिला साहब। प्रधान जी, कौन सा गाँव, कौन सा नगर? ग्राम पंचायत मलसरा है और ये लोग गरीब आदमी हैं, झुग्गी झोंपड़ी इन लोगों की बनी हुई है और यह आपदा के कारण सबके मकान टूट गए हैं और एक की भैंस भी मर गई है। यहाँ इतनी हालत खराब है मकान में दब के, और हम लोग पूरी जितनी हम लोगों पे बन रही है इतनी घूम रहे हैं। कल भी हम 10-15 लोग गए, जिला अधिकारी महोदय से मिले और जिला कृषि अधिकारी से मिले, सिंचाई विभाग के एक्शन साहब से मिले कि कैसे ही जल निकले और ये पानी निकल जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी। वैसे भी फसल भी खत्म हो गई और मकान भी गिर चुके हैं और जहां भी जाते हैं आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। लेखपाल आए, लेखपाल भी सर्वे कर ले गए, यहाँ से सारी तो फसल नष्ट हो गई। और एक पुलिया थी जो हमारे गांव का पानी निकलता था, गांठोली की तरफ निकलता था, अब वो पुलिया किन्हीं कारणों पर टूट गई, अब पानी बिल्कुल बंद है। उसी की निकासी के चक्कर में हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां आश्वासन मिलता है, आगे देखते हैं क्या होता है। प्रधान जी, कौन सा गाँव, कौन सा नगर? ग्राम पंचायत मलसरा है और ये लोग गरीब आदमी हैं, झुग्गी झोंपड़ी इन लोगों की बनी हुई है और यह आपदा के कारण सबके मकान टूट गए हैं और एक की भैंस भी मर गई है। यहाँ इतनी हालत खराब है मकान में दब के, और हम लोग पूरी जितनी हम लोगों पे बन रही है इतनी घूम रहे हैं। कल भी हम 10-15 लोग गए, जिला अधिकारी महोदय से मिले
और जिला कृषि अधिकारी से मिले, सिंचाई विभाग के एक्शन साहब से मिले कि कैसे ही जल निकले और ये पानी निकल जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी। वैसे भी फसल भी खत्म हो गई और मकान भी गिर चुके हैं और जहाँ भी जाते हैं आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। लेखपाल आए, लेखपाल भी सर्वे कर ले गए यहाँ से, सारी तो फसल नष्ट हो गई। और एक पुलिया थी जो हमारे गांव का पानी निकलता था, गांठोली की तरफ निकलता था, अब वो पुलिया किन्हीं कारणों पर टूट गई, अब पानी बिल्कुल बंद है। उसी की निकासी के चक्कर में हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ आश्वासन मिलता है, आगे देखते हैं क्या होता है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।